So what is love? Love is basically a trade. ये होता है लेना देना कि हम कितना दे सकते हैं और कितना ले सकते हैं इन ट्रेडिंग सेंस कि हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं और वापस में सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितने सेक्रीफाइसेस देने को तैयार हैं। काफ़ी सारे लोग लव की अनरियलिस्टिक बनाते हैं कि कुछ ना लेना सब कुछ देना या सब कुछ देना और वापस में कुछ एक्सपेक्ट ना करना। ये लव नहीं होता, ये सिर्फ मूवी में दिखाया गया ड्रामा होता है या ऐसे ही डिज्नी मूवीज़ होती हैं, ये वहाँ की है, या तुम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो ये वो सब है, पर रियल लव ये नहीं होता। रियल लव होता है इक्वल ट्रेड। और सब समझ कहते हैं कि पर तुम्हारे मम्मी पापा का प्यार वो तो अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मुझे नहीं लगता रियल है। और मम्मी पापा का प्यार तो सबसे ज़्यादा कंडीशनल होता है क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हमसे, और वो हमें बेयर मिनिमम देने के बाद, मतलब अपने बच्चों को बेयर मिनिमम देने के बाद पूरी लाइफ उनकी डिज़र्व करते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें बड़ा किया, खिलाया पिलाया, जैसे कि वो अगर वो ना करते तो बच्चा ज़िंदा रह सकता था। वो बेसिक नीड है ज़िंदा रखने के लिए, और उसके बदले में वो सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पैसा देगा, हमें गरीबी से निकालेंगे, हमारी मर्ज़ी से शादी करेंगे, हमारी मर्ज़ी का कोर्स करेंगे, हमारी मर्ज़ी की जॉब्स लेंगे। ये हो गया सब कुछ देना और सब कुछ एक्सपेक्ट करना पर ना देना उसके बराबर। ये इक्वल ट्रेड ना होना ही पेरेंटिंग जो इंडिया की ज़ीरो है उसका रीज़न है। लव होता है यही बेसिक ट्रेड कि हमारी कितनी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से, और जब हम अंदर से सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी बाहर से। पर वही रियलिटी कि जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है वही लोग सबसे ख़राब रिलेशनशिप्स में जाते हैं, क्योंकि वही सबसे अनसेटिस्फाइड होते हैं खुद से और उन्हें लगता है कि कोई और उन्हें वो हील कर देगा। पर वो ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो उनके इश्यूज और ख़राब करते हैं, क्योंकि वो हीलिंग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रख रहे थे और खुद नहीं अपने इश्यूज के साथ डील कर रहे थे। बाकी लव होता है कि जो जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, दुनिया इंसानों से भरा हुआ है, पर आई पुट यू ओवर ऑल ऑफ देम कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ना कभी चीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो सेक्सुअल एस्पेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, जैसे कि पूरा मैरिज इंस्टीट्यूशन उस पर ना बेस्ड हो, और फिर अपने पार्टनर पे चीट भी करते हैं और ख़राब इन रिलेशनशिप्स मिलते हैं। हमें सिंगल मदर्स मिलती हैं, डिवोर्स केसेस मिलते हैं, और ये सब कुंडली मिलाने के बाद जिसे ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं और ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। यही लोग ऐसा इंडिया बनाते हैं और इतने इतने बच्चों को जन्म देते हैं जो कि वो ना फाइनेंशियली रेस कर सकते हैं, ना इमोशनली रेस कर सकते हैं, और उनका मन भी नहीं है। बस एनिमल इंस्टिंक्ट है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। आदमी के एनिमल इंस्टिंक्ट है फ्री यूज़ करना किसी बॉडी को, और वुमेन इंस्टिंक्ट है एनिमल की जन्म देना और उसी से सोसाइटी एक्सेप्टेंस पाना। और ये बेसिकली प्यार है इन सिंपलर टर्म्स, और मैरिज यही सिंपलर टर्म्स में है। इनसे भी काफ़ी आगे कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है समझाने के लिए, पर बार बार से अगर टच करना है तो इतना ही बहुत है।